हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार, जानदार और शानदार सेशन को, जो कि भारत के प्रमुख जल प्रपात पर आधारित है। जल प्रपात बोले तो वाटरफॉल, जिसे सामान्य भाषा में झरना भी कहा जाता है। दोस्तों, जब नदियां अपने उद्गम स्थल से चलती हैं तो ऊंचाई से गिरती हैं। जब कम ऊंचाई से गिरती हैं और कम जल लेकर गिरती हैं तो उसे हम जल प्रपात बोलते हैं। लेकिन जब ज्यादा ऊंचाई से गिरती हैं और ज्यादा जल लेकर गिरती हैं तो उसे महाजल प्रपात कहते हैं। अब देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये जल प्रपात का निर्माण कम से कम करती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर जल प्रपात का निर्माण करती हैं, वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। यानी प्रायद्वीपीय भारत बोले तो दक्षिण भारत। जैसे समझिएगा, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है। तो वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यह प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत में जो बहने वाली नदियां हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां क्या करती हैं? ज्यादातर जल प्रपात का निर्माण करती हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत में जल प्रपात सर्वाधिक पाए जाते हैं और झरना सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। अधिकतर जल प्रपात कहां पाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ये बात पहले ही हो चुकी है। जोगिया गरसोप्पा जल प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कहां स्थित है? शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। और यहीं पर महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट स्थापित किया गया है। ओके। शिव समुद्रम जल प्रपात एक कावेरी नदी पर है और ये कहां है? कर्नाटक में है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कर्नाटक शब्द का अर्थ क्या होता है। कर्नाटक शब्द का अर्थ क्या होता है? आगे बात करें, दूधसागर जल प्रपात कहां है? तो मांडवी नदी पर है। कहां है? मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी पर है तो किस स्टेट में है? तो गोवा में है। लेकिन कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है, लेकिन कहां है? गोवा में है। अब देखिएगा, गोवा में जो मांडवी नदी है, गोवा की राजधानी पणजी है ना, तो पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर ही है। और मांडवी को गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर एक और नदी बहती है जिसका नाम है जुआरी नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, कुंचिकल धबधबा जल प्रपात जो है ये कहाँ है? बराही नदी पर है। कहाँ है? बराही नदी पर है। और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और यह भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, जो कि कितना ऊंचाई है? 455 मीटर है। आपको बता दें कि एक एग्जाम में जोग या गरसोप्पा जल प्रपात को भी सबसे ऊंचा जल प्रपात बताया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोकक जल प्रपात जो है एक कर्नाटक में है और किस नदी पर है? तो घाटप्रभा नदी पर है। घाटप्रभा नदी, और घाटप्रभा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ये वही कृष्णा है जो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको बता दें कि कृष्णा में हीरे पाए जाते हैं। कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। आगे, मेकेदातु जल प्रपात कावेरी नदी पर है। मेकेदातु जल प्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में? तो कर्नाटक में है। बरकना कर्नाटक में है। मैगद कर्नाटक में है। देखिएगा, बरकना जलप्रपात कर्नाटक में, मैगद कर्नाटक में है। मैगद जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो छोटे छोटे कुछ जलप्रपात हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चित्रकोट जलप्रपात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में किस नदी के तट पर है? तो इंद्रावती नदी के तट पर है। और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है।
एन्ना जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर है तो किस स्टेट में है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अच्छा लगा। आगे बात करते हैं। देखिएगा, मीनमुट्टी जलप्रपात कहाँ है? केरल में है। थल अय्यर जलप्रपात कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। बनत्वांग जलप्रपात कहाँ है? तो मिजोरम में है। सूचीपारा जलप्रपात कहाँ है? तो केरल में है। गगनचुक्की और बारचुक्की जलप्रपात कावेरी कर्नाटक पर। कहाँ? कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर मे लिखा है। मे का मतलब हुआ मेघालय, और मेघालय में कौन कौन है? मौसमई जलप्रपात है और किन्नरेम। मौसमई जलप्रपात और किन्नरेम, ये दोनों कहाँ है? मेघालय में है। और इन दोनों की सीमा भी एक है जिसका नाम है नोह कालिकाई जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका निर्माण किसके कारण होता है? तो बारिश के पानी के कारण निर्माण होता है। किसका? मेघालय। और आपको पता है कि मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा, मासिनाम मेघालय, ध्यान रखिएगा। झारखंड, जीएच बोले तो झारखंड, और झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है। कौन? हुंडरू जलप्रपात है। और किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है। राजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो दामोदर व भीरा नदी पर है। भीरा नदी को हम भैरव नदी भी कहते हैं, और दामोदर को हम जैविक मरुस्थल नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। ये छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन? दामोदर नदी। आगे, बरेही पानी, ये ओडिशा की बात हो रही है। बरेही पानी जलप्रपात जो है बुध बलंग नदी पर है। बुध बलंग नदी पर है। कौन? बरेही पानी जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? तो मस्कुंड नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? मस्कुंड नदी पर है। यहाँ के बोले तो केरल, और केरल में पाला रूबी जलप्रपात है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये तमिलनाडु। होगे नक्कल जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। ये तमिलनाडु में है। पाइकारा जलप्रपात कहाँ है? ऊटी में। ये तमिलनाडु में है और पाइकारा नदी पर है। पाइकारा जलप्रपात। आगे बात कर लेते हैं। कूने जलप्रपात कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कूने जलप्रपात महाराष्ट्र में है। बजराई या फिर उरमोड़ी जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। अंबोली घाट जलप्रपात कहाँ है? तो ये हिरण्यकेशी नदी पर, कहाँ? महाराष्ट्र में है। कूने महाराष्ट्र में, वजराई महाराष्ट्र में, अंबोली जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, ध्यान दीजिएगा। आगे, ये है एमपी। एमपी बोले तो महाराष्ट्र, और एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कौन है? धुआंधार जलप्रपात है, जो कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर है, जबलपुर में, यानी कहाँ? भेड़ाघाट में। कहाँ? भेड़ाघाट में, जबलपुर में, नर्मदा नदी के तट पर है धुआंधार जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, और ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, अमरकंटक के थोड़ी दूर पर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे, चुलिया जलप्रपात राजस्थान में पड़ता है। किस नदी पर? तो चंबल नदी पर, कोटा के समीप पड़ता है चुलिया जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनासा जलप्रपात कहाँ है? तो चंबल नदी पर, राजस्थान में है। तो ये रहे भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, खुद ब खुद ये सभी के सभी जलप्रपात याद हो जाएंगे। और इसी कड़ी में मैं अगली वीडियो झील पर आधारित लेकर आऊंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक्स। ओके।